नमस्कार। धुरंधर का ट्रेलर जब से आया है हर तरफ बस उसी की चर्चा है। जबरदस्त एक्शन, रहस्यमयी किरदार, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज हम मिलकर इसके पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर ने वाकई एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर ये कहानी है किस बारे में? क्या ये सच में किसी असल घटना पर आधारित है? चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन थ्योरीज की जो रणवीर सिंह के किरदार को लेकर शुरू में चल रही थीं। तो देखिए, पहले तो सबको यही लगा कि ये शायद मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक होगी। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो स्पाई मास्टर अजीत डोभाल की कहानी है। लेकिन जो सच्चाई ट्रेलर से निकल कर आई है वो इन सब अंदाजों से कहीं ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल की है। कहानी का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग मिलता है वो है ट्रेलर में पल भर के लिए दिखने वाली एक जगह। यकीन मानिए यही जगह पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये जगह है कराची का लियारी टाउन। देखिए, ये सिर्फ कोई आम मोहल्ला नहीं था। ये एक ऐसा नो गो एरिया था जहां सरकार का नहीं बल्कि खतरनाक गैंग्स का राज चलता था। हिंसा और आतंकी गतिविधियां यहां आम बात थीं। अब जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। 300 ये सिर्फ जुलाई 2011 मतलब एक महीने में लियारी टाउन में मारे गए लोगों की संख्या है। सिर्फ एक महीने में 300 जाने। अंदाजा लगाइए कि वहां हालात कितने खराब होंगे। और ये सिलसिला रुका नहीं। अगस्त 2013 तक आते आते एक महीने में मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार चला गया। मतलब ये इलाका लगातार और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। और यहीं से ये कहानी और भी सीरियस हो जाती है। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि फिल्म में दिखाए गए किरदार असल जिंदगी के कुछ बहुत बड़े और विवादित नामों से सीधे सीधे जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कौन है ये लोग। फिल्म में अक्षय खन्ना का जो किरदार है वो असल में रहमान डकैत नाम के एक गैंगस्टर पर आधारित है। रहमान डकैत लियारी का बेताज बादशाह था। एक तरफ वो एक खतरनाक अपराधी और ड्रग लॉर्ड था, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो किसी रॉबिनहुड से कम नहीं था। और जहां रहमान डकैत था वहीं उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था एक पुलिस वाला। संजय दत्त का किरदार असल जिंदगी के एसपी चौधरी असलम से प्रेरित है, जो पाकिस्तान की सबसे निडर और सख्त पुलिस अफसरों में से एक माने जाते थे। तो एक तरफ था कानून का चेहरा एसपी चौधरी असलम और दूसरी तरफ था अपराध का बादशाह रहमान डकैत। इन दोनों के बीच की दुश्मनी बहुत मशहूर थी और इस टकराव का अंत 2009 में हुआ जब असलम की टीम ने एक एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया। अब कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी आता है। अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल पर आधारित है, जो आईएसआई का एक एजेंट था और इसका नाम 26/11 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल था। यहीं से कहानी एक लोकल गैंग वॉर से बढ़कर इंटरनेशनल टेररिज्म तक पहुंच जाती है। तो अब देखते हैं कि कैसे लियारी की गलियों में शुरू हुई ये लड़ाई भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गई। इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 2000 के दशक में रहमान डकैत अपना साम्राज्य बना रहा था। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ जिसमें मेजर इकबाल का हाथ था। 2009 में रहमान डकैत मारा गया और इसके बाद लियारी में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां ऑपरेशन लियारी लॉन्च करना पड़ा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ट्रेलर में आर माधवन का किरदार एक बहुत दमदार बात कहता है, हमें पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ तक घुसना होगा। ये लाइन भारत के नजरिए को सामने रखती है और बताती है कि अब एक सीधे एक्शन की, एक खुफिया ऑपरेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। तो जाहिर है जब दाव इतने बड़े हों तो लड़ाई भी सीधी नहीं हो सकती। इसके लिए एक खास ऑपरेटिव की जरूरत थी और यहीं से एंट्री होती है हमारे स्पाई मास्टर और कहानी के हीरो की। फिल्म में आर माधवन का किरदार अजय सन्याल असल में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व स्पाई मास्टर अजीत डोभाल से प्रेरित हैं। वही इस पूरे खुफिया मिशन के मास्टरमाइंड हैं। और अब सवाल आता है रणवीर सिंह के किरदार पर। आखिर उसे लियारी भेजा क्यों गया है? क्या वो एक एजेंट बन के गया है या फिर एक गैंगस्टर बनकर? ये एक अंडरकवर एजेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो मिशन साफ है पर बेहद खतरनाक है। पहला कदम लियारी में घुसपैठ करना, दूसरा रहमान डकैत के गैंग का भरोसा जीतना, तीसरा उस गैंग के जरिए आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल तक पहुंचना और चौथा और आखिरी कदम इस पूरे आतंकी नेटवर्क को अंदर से ही तबाह कर देना।
तो अब जब हम इन सारे किरदारों और घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो धुरंधर की असली कहानी क्या निकल कर आती है? बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये असल में ऑपरेशन लियारी से प्रेरित है। ये उन गुमनाम हीरोज की कहानी है, उन एजेंट्स की जिन्होंने देश के लिए अपनी जान और पहचान सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये फिल्म असल घटनाओं से प्रेरित है, उनकी कॉपी नहीं। मतलब कहानी को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए फिल्म बनाने वालों ने कुछ नाम और घटनाएं बदली हो सकती हैं। इसे सिनेमैटिक लिबर्टी कहते हैं। आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जासूसी की इस दुनिया में, इस खुफिया जंग में, जब देश की सुरक्षा दांव पर लगी होती है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? शायद वो गुमनाम चेहरे जिनके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाते,